हम करेंगे बीकॉम, हम करेंगे बीसीए एक दिन। हो कॉलेज लाइफ है बिंदास, कंपटीशन है कुछ खास। हम करेंगे बीकॉम बीसीए एक दिन। 6 सेमेस्टर है नो टाइम पास, प्लेसमेंट सपोर्ट का है विश्वास। स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम 12th क्लास एक दिन। पैसे का होगा साथ, 100% पासिंग का रखो विश्वास। हम करेंगे बीकॉम बीसीए एक दिन। वाह 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 वाह। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो बीकॉम वर्सेस बीसीए। भैया दोनों तो एक्सट्रीम करियर है, एक कॉमर्स एक साइंस, कंपैरिजन क्यों? मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व की है पर्सनली, जब बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम चूज करता है दिमाग में आ गया बीकॉम। बीकॉम के बाद ना पता नहीं जो टीयर 2 टीयर 3 के स्टूडेंट्स हैं वो बीसीए में एडमिशन ले लेते हैं कि मुझे बीकॉम नहीं करना, मुझे बीसीए करना है। वो बीबीए की तरफ नहीं जाते, मास कॉम वगैरह तो उनको पता ही नहीं होता। तो ये एक रेलिवेंट कंपैरिजन बन जाता है उन बच्चों के लिए, राइट। तो ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। कैटेगरी 1 था सीए कंपैरिजन, पूरा का पूरा अपलोडेड। कैटेगरी 2 है बीकॉम और इसका है ये वीडियो नंबर 3। अगर टोटल सीरीज का देखेंगे तो वीडियो नंबर 30। डन है जी। फिर आएगा आपका सीएफए कंपैरिजन, फिर आएगा बीबीए कंपैरिजन। जो भी वीडियो आपको अपने लिए लगता है सुटेबल वो आप चेकआउट कर सकते हो। पहले है बीकॉम, फिर है बीसीए। वेबसाइट कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सकती है, तो जिस यूनिवर्सिटी में बीकॉम अवेलेबल है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप गूगल पे टाइप करोगे और आपको वेबसाइट मिल जाएगा, चाहे बीकॉम हो चाहे बीसीए हो। ठीक है, स्टैंडर्ड एक वेबसाइट नहीं है। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स, यहां पर है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA, बीकॉम। कॉमर्स का COM उठाते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑथोराइज इंस्टीट्यूट, यहां पर है थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस और यहां पर भी हैं थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस, प्राइवेट लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल, दोनों पर। कुछ नाम आप यहां चेकआउट कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन, बीकॉम का ना एक स्पेशलाइजेशन नहीं माना जाता, मेन स्पेशलाइजेशंस हैं। स्पेशलाइजेशंस जनरल कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक सब्जेक्ट में ऐसा वाला स्पेशलाइजेशन नहीं है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। यहां पर डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एंड हडूप, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहां पर भी ऐसी है। जनरल डिग्रीज हैं। कोर्स का स्टेटस ट्रेडिशनल यूजी डिग्री, यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट। यहां पर प्रोफेशनल यूजी डिग्री। भैया ट्रेडिशनल प्रोफेशनल में फर्क क्या होता है? 10 मिनट्स की वीडियो में कवर करूंगा, टेंशन ना लो, आराम से देखना उसको। ट्रेडिशनल वर्सेस प्रोफेशनल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, बीकॉम के लिए 10+2 किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट जा सकता है। आप CUET एंट्रेंस एग्जाम मेजरली ये स्टूडेंट्स करते हैं और भी मेजरली इसी एंट्रेंस के थ्रू बच्चे बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, अगर टॉप नॉच कॉलेज की बात करें, या फिर क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, जिसको कहेंगे PR से मेरिट बेस्ड एडमिशन, या फिर डायरेक्ट एडमिशन उनका होता है। आज गए, फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। यहां पर भी 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। BCA इकलौता एक ऐसा कोर्स है जिसमें कॉमर्स स्टूडेंट सबसे ज्यादा जाता है। बीटेक में आपको नहीं मिलेगा, MBBS तो हो ही नहीं सकता, BCA में बहुत मिलता है। कुछ कॉलेजेस में, चुनिंदा कॉलेजेस में मैथ्स कंपलसरी होता है, ठीक है। कॉमर्स विद मैथ्स का अगर स्टूडेंट है तब हम कंसिडर करेंगे, वरना नहीं। प्रोसेस ऑफ एडमिशन, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू आप जा सकते हो, अपनी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे जा सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन तो है ही, जो आसपास आपके घर के कॉलेजेस हैं, जिसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है, कोई ऐसा बैरियर नहीं है। जाओ, फीस सबमिट करो, अगले दिन से कॉलेज स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट क्या होगा? यहाँ पर 1500 रुपये साल की फीस भी होती है और 7 lakhs पर ईयर तक भी जाती है। अब्रॉड में देखोगे इससे भी ज़्यादा चली जाती है। यहाँ पर 40 to 50,000 पर ईयर। ऐसा नहीं है कि 1000-2000 रुपये साल में आप BCA कंप्लीट कर लोगे, इतने तो लगेंगे, क्योंकि थोड़ा लैब्स वगैरह, कंप्यूटर पे काम, तो मतलब यहाँ पर एफर्ट्स हैं। और मैक्सिमम 7 लाख। भैया दोनों में 7, हाँ इतनी है। मतलब शगुन का मैंने देखा 21 लाख की फीस होती है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन एवरेज 3 years है, भी इतने का टाइम भी इतना ही लगता है। मतलब बच्चों के बैक भी आती है तो इसी टाइम में वो क्लियर कर लेते हैं। ऐसा नहीं 3 years की डिग्री 4, 5, 6, 7 years में हो रही है। एक्सेप्शन होते हैं 1-2 बच्चा, लेकिन मोस्टली सबके साथ ये नहीं होता। लेवल्स ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर सिस्टम है दोनों में। जनरली 6 सेमेस्टर का मतलब 3 years, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया दोनों में सेम है, दोनों में 24 to 30 पेपर होंगे। 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, मतलब 5 to 6 पेपर आपको हर सेमेस्टर में मिलेंगे और इंट्रोडक्शन से एडवांस ऐसे जाएगा बिल्कुल, ठीक है।
एग्जाम पैटर्न आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, ओपन बुक या फिर मिक्स ऑफ ऑल आपको मिलेगा। ओपन बुक कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में है। अगर आप इसके अलावा देखते हो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, इंटरनल, सेमेस्टर एग्जाम, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर आपको ओवरऑल मार्किंग दी जाती है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाओगे वहाँ पर केस स्टडीज़ और प्रोजेक्ट्स आपको थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। इंटर्नशिप उनके करिकुलम का पार्ट है कि अगर आपने इंटर्नशिप किया तो 20 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो ये 0 हो गए, तो आपकी मजबूरी हो जाती है फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना। पासिंग क्राइटेरिया होता है 35 to 40%। ठीक है जी। डिफिकल्टी लेवल देख लेते हैं। बीकॉम जो है वो है मॉडरेट, एंट्रेंस है टफ क्रैक करना, ये भी एंट्रेंस है, इनमें भी चुनिंदा कॉलेजेस के ही यहाँ पर सीट्स कम है, सबसे ज़्यादा होती हैं सीयूईटी के थ्रू। आपको एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल और अपने सब्जेक्ट का जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, इनका अच्छा नॉलेज चाहिए ही चाहिए इन एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर भी कोर्स मॉडरेट है, एंट्रेंस यहाँ पर भी टफ है, और इन सब सब्जेक्ट्स में भी आपको मास्टरी चाहिए, मतलब सेम है डिफ़िकल्टी लेवल। अगर आपको प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में जाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। एवरेज स्टडी टाइम होता है 3 to 4 आवर्स। यहाँ पर भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में डिफिकल्ट पड़ेगा। स्टडी टाइम यहाँ पर है 6 to 8 आवर्स। यहाँ पर ना कभी कभी लॉजिक सोचना पड़ता है, लॉजिक में टाइम थोड़ा सा बह जाता है, निकल जाता है। जैसे डिज़ाइन वाले होते हैं ना, डिज़ाइन आ ही नहीं रहा है, क्रैक ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनाना है, तो वहाँ पर टाइम बढ़ जाता है। ऐसे यहाँ पर लॉजिक में भी टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। पासिंग परसेंटेज 100%, जो बच्चा एक बार गया इन कोर्स में निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही फेल हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, सीए वगैरह वो वाला हिसाब नहीं है। कैंपस प्लेसमेंट देखो, अगर कॉलेज अच्छा है, उसका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, प्लेसमेंट मिलेगा। भैया प्लेसमेंट के भी तो लेवल होंगे, हाँ है। पहला है एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज। अगर आप बीकॉम कर रहे हो एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज से, मतलब एंट्रेंस के थ्रू ही वहां पे एडमिशन है, बिना एंट्रेंस क्लियर करे आप उस कॉलेज में जा ही नहीं सकते, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। हाईएस्ट पैकेज होगा 10 लाख, ये मैक्स है, और 1-2 बच्चों का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। एवरेज होगा 4 to 5। भैया एंट्रेंस तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, मेरिट बेस में जाओगे वहाँ पर हाईएस्ट होता है 7, एवरेज 3 to 4। फिर आ गया कोई भी मतलब फीस सबमिट करी, भारत माता की जय, बहुत एफर्ट्स करने के बाद 3 to 4, हद एफर्ट्स करने के बाद 3 to 4, एवरेज 1.8 to 2.4, मतलब 15 से 20 हज़ार। ये बहुत ही मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। भैया अब इसका देख लेते हैं। हाँ जी देखते हैं। अगर आपने BCA किया है एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज से, हाईएस्ट 20 लाख, एवरेज 4 to 5, हाईएस्ट इंक्रीज्ड है, एवरेज सेम है। यहाँ पर मेरिट में 10, 3 to 4, और कोई भी में 3 to 4, 1.8 to 2.4। ठीक है। टॉप कॉर्पोरेट्स देखें, देखो अगर आप बीकॉम कर रहे हो, आप ये टारगेट नहीं कर सकते मुझे मैकेंजी में जॉब करनी है ना, वो टॉप के 5 to 6 कॉलेजेस में अवेलेबल है, बस वो ब्रांड्स का अगर सपना देखना है। बीकॉम के बाद आपको अलग लेवल से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप उन टॉप फर्म्स को, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर तो आप रिटेल स्टोर्स, रीजनल फर्म्स, प्रैक्टिसिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं घर के पास, जिनके पास 7 से 8 लोगों का स्टाफ होता है, जिनमें से 4 आर्टिकल्स होते हैं सीए के, बाकी 1 से 2 बीकॉम ग्रेजुएट होते हैं, वो वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं, ये स्मॉल मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस होते हैं जो टैली वगैरह अकाउंटिंग के लिए आपको रखती हैं, इन्हीं में आपको जॉब्स मिलेगी। हाँ अगर आप ऑनर्स करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक बिजनेस एनालिस्ट का पोजीशन आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर एनालिसिस का काम ज़्यादा है, उससे आपके लिए बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस ओपन हो जाती हैं। डन होगी बात? हाँ जी। यहाँ पर ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं, और बहुत सारी IT कंपनीज हैं, मतलब लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी, इन सब में आप जॉब कर सकते हो BCA के बाद। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, हायर एजुकेशन बीकॉम वाले के लिए क्या, बीकॉम कंप्लीट भैया, MBA फाइनेंस करोगे, नहीं तो फिर इन प्रोफेशनल कोर्सेज में से कुछ करोगे, आप किसी कंपनी के अंदर एंटर हो गए, समझ में आ गया यहाँ पर अगर मैं ये डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर लूँ तो मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर आप उस टाइप के डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करते हो। ये हो गए स्पेसिफिक, अंदर जाके पता चला, ये हो गए जनरल, ये करके तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, वो वाला सीन है। यहाँ पर हायर एजुकेशन होता है MCA, मैक्सिमम BCA स्टूडेंट आपको MCA करते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ तो साथ में ही कर लेते हैं, कुछ 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद करते हैं, और सर्टिफिकेशंस वगैरह ये आप कर सकते हो। ये ना ड्यूरिंग द टाइम भी चलता है, मतलब आपने MCA कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप मार्केट में गए, आपको लगा कि मुझे ना साइबर सिक्योरिटी भी सीखना पड़ेगा, आपने 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन ये भी कर लिया, तो ये सर्टिफिकेशन तो पार्ट ऑफ लाइफ रहेंगे। टेक्नोलॉजी की सबसे बढ़िया और सबसे बेकार बात यह है, हर 5 साल में चेंज हो जाती है, काम करते करते चेंज हो जाती है, तो आपको ये अपडेशन करना पड़ेगा।
राइट। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, मॉडरेट लेवल तक आप बीकॉम के बाद जा सकते हो। ये नहीं कि बहुत टॉप नॉच जॉब लग गई, हिल गया पूरा इंडिया, नहीं, वो नहीं होगा। मॉडरेट लेवल की जॉब मिलेगी। कुछ दुनिया में उखाड़ना है, कुछ ऐसा तूफानी करना है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर भी आप मॉडरेट लेवल तक ही जाओगे। MCA आपको करना ही पड़ेगा अगर एक अच्छा बूस्ट चाहिए तो। एवरेज एज ऑफ मैरिज देख लेते हैं, 25 to 27। दोनों ही केस में अगर जॉब मिल गई तो इतने में हो जाती है, भरे पड़े होते हैं, राइट। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, बेसिक डिग्री है, बीकॉम भी BCA। अच्छा बीकॉम कर रहा है, अच्छा BCA कर रहा है, फिर तो MCA भी करेगा। ये MCA भी करोगे बेटा आप, या बीकॉम के बाद कुछ सोचा MBA कैट के थ्रू तैयारी स्टार्ट कर दो। एप्टीट्यूड मतलब हर कोई आपको ज्ञान पे लेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बेसिक डिग्री है, दुनिया की एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी कि भाई कुछ प्रोफेशनल या हायर एजुकेशन हो, इससे तो खाली रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं, बीकॉम में तो है ही नहीं। BCA वाले के पास जो अवेलेबल है वो ना यूट्यूब के वीडियोस देखकर 7 to 8 आवर्स में कोई भी सीख जाता है आजकल, टेम्पलेटाइजेशन के थ्रू। हाँ, अगर BCA स्टूडेंट के पास कोई सीनियर है जो फ्रीलांस करता आ रहा है, उनके साथ इन्वॉल्व होके तो वो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अपने आप ब्रांड वैल्यू बना के प्रोजेक्ट्स लाना वो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। एक्सेप्शंस होते हैं जिनको बहुत अच्छा टेक्निकल स्किल है, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं मिलता। कोर्स लाइफ यहाँ पर क्या है, प्रेशर बहुत कम है पढ़ाई का। बीकॉम में तो टन लाइफ 1 2 3 4 घंटे, तो जो 3 घंटे पढ़ लिया डेली, मतलब समझ जाओ कि भगवान का बच्चा है, ठीक है। लॉट्स ऑफ फन विद फ्रेंड्स एंड एंजॉयमेंट, टनाटन लाइफ होती है, 4 5 6 7 8 घंटे भी इंजॉय कर सकते हो, और आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल ग्रूम करती है। कॉलेज यहाँ पर अगर अच्छा तो बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है। यहाँ पर गुड प्रेशर है, बीकॉम से तो ज़्यादा है, 110% ज़्यादा है। फन आएगा, मस्ती आएगी फ्रेंड्स के साथ, और आप पर्सनालिटी वगैरह अपनी ग्रो कर सकते हो। एल्यूमिनाई नेटवर्क अगर आपके कॉलेज का अच्छा है तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट की तरफ, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही आ जाते हैं। भैया सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे बीकॉम में? अकाउंट मैनेजमेंट, फाइनेंस, सब कुछ। हाँ, जैसे ब्रेड मेकर नहीं होता, ब्रेड मेकर 10 से 12 तरह की ब्रेड बनाता है, वो कहे मैं तो एक ही बनाऊंगा, नहीं, सारी बनानी पड़ेगी, जो कस्टमर को चाहिए वो लेगा वो। ऐसे ही सेम केस में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी वैसा आप जॉब करोगे। आया चला गया, आया। मिक्सचर ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड सम ऑफ द मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स। जैसे ये आर्मी प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कार्डबोर्ड पर ना वो प्रैक्टिस करते हैं एम करके, तब वो मैदान में जाते हैं। तो ऐसे ही आप अपने कोर्स के थ्रू सब कुछ मैनेज करोगे, सीखोगे, वेबसाइट्स बना के देखोगे, प्रोग्राम्स बना के देखोगे, लॉजिक्स डेवलप करने की कोशिश करोगे, जो भी मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको एनालाइज करोगे। उसके बाद जब मार्केट में जाओगे तब आपको प्रैक्टिकली जॉब मिलेगी। जो सीखा अंदर वही करना है, बस एरर फ्री करना है। वर्क ओरिएंटेशन देख लेते हैं। भैया सब्जेक्ट तो आ गया समझ में, अब काम क्या करेंगे? काम है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का। जैसे काइट मेकर को देखा है, उसको ना बैलेंस बनाना पड़ता है काइट में। एक छोटा सा भी उसमें होल हो गया काइट में, वो उड़ेगी नहीं, ठीक है, वो भी गड़बड़ है। उसको कलर भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि भाई कलर थीम भी सही होनी चाहिए, इंक्लाइनेशन भी उसका ऐसा होना चाहिए कि भाई उड़ जाए, बैलेंस्ड आउट रहे। सेम केस में आपको सारा का सारा अकाउंटिंग, सारा का सारा डेटा इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि कंपनी आराम से वर्क कर ले, कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर काइट उड़ जाए और यहाँ पर कंपनी रेगुलरली चलती रहे। ये काम है मैनेजमेंट का। किसका? डेटा का। किस चीज़ से रिलेटेड? अकाउंटिंग से रिलेटेड। क्या ही बोल दिया, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया सब कुछ टेक्निकल। जैसे आपने कभी सिविल इंजीनियर को देखा है, तो जो अच्छा सिविल इंजीनियर है ना, उनके पास एक टीम होती है। कुछ उसको जूनियर स्टाफ कहते हैं, कुछ उसको साइड टीम कहते हैं, कुछ उसको मैकेनिकल टीम कहते हैं, जो भी नाम देना है। ये टीम में ना 2 सीनियर होंगे, उनके फिर 2 जूनियर होंगे, ऐसे ऐसे करके वो वर्कआउट करती है। इनको सब कुछ पता होता है कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, और वो अकॉर्डिंगली करते रहते हैं। आप इस टीम का पार्ट बनोगे, एकदम से यहाँ पर नहीं आओगे, इस टीम का पार्ट बनोगे CS वाले लेवल में, अपने प्रोग्रामिंग लेवल में, फिर धीरे धीरे आप लीड रोल में आना स्टार्ट कर दोगे, राइट। अब आ जाते हैं एप्टीट्यूड की तरफ। अगर आपका एप्टीट्यूड है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हो, टीम प्लेयर और परसिस्टेंट लेवल से काम करते हो, तो आप बीकॉम के लिए एलिजिबल हो अच्छे तरीके से जॉब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रेडमिल पर आपने कभी रनर को देखा है भागते हुए? एक बार वीडियो देखना, डेली ऐसे रनिंग करता है जैसा ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। परसिस्टेंट है, क्योंकि एक रनर को 40 सेकंड में अगर अपनी रेस कंप्लीट करनी है तो उसको वो डेली मेंटेन करना पड़ेगा। बस यही आप हो, परसिस्टेंटली डेली काम करोगे, अच्छे से डेटा को मैनेज करोगे, डिटेल ओरिएंटेड रहोगे, जिससे कि काम सही से चलता रहे। ये एप्टीट्यूड है बीकॉम करना, नहीं तो थोड़ा सा सोच लेना।
यहाँ पर टेक्निकल एप्टीट्यूड चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और न्यूमेरिकल और लॉजिकल से बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। कैसे? NTSC एग्ज़ाम से आप आए बाहर, आप अपने फ्रेंड से भी पूछना अगर आपने नहीं दिया, इतनी मोटी बुकलेट होती है NTSC एग्ज़ाम की। कुछ बच्चा आता है टेंशन में, भाई बुकलेट ही नहीं पलट पाया, समझ ही नहीं आया क्या था इतना कुछ। कुछ बच्चा आता है चिल आउट, मस्ती से आ रहा है, कर दिया तेरे भाई ने। तो वो जब कर दिया तेरे भाई ने वाले हैं, बस वही है BCA वाले। पर्सनैलिटी, ये सब कुछ होता है BCom वाले में। अगर नहीं है, बन तो जाओगे, कर तो लोगे BCom, कोई भी कर लेगा नॉर्मल कॉलेज से, तो अच्छे से जॉब नहीं मिलेगी। ये है तो आप अच्छे से करियर में ग्रो कर सकते हो। जैसे लॉयर का असिस्टेंट देखा है, इतनी वेब सीरीज़ वगैरह आती है, शांति से बैठा रहता है, अपने सीनियर को ऑब्जर्व करता है कैसे उन्होंने टैकल किया, अच्छे से कुछ चीज़ों को बोलेगा, कुछ चीज़ों को फालतू बोलेगा जिससे सामने वाले की बात पता चले। बस वही माइंडसेट BCom ग्रेजुएट का होता है। आप सीनियर्स के साथ ऐसे ही वर्क करते हो। यहाँ पर ज़्यादातर इंट्रोवर्ट मिलते हैं आपको। BCA वाले स्टूडेंट वो शॉर्ट्स में बैठ के आराम से काम करते जा रहे ऐसे टिप टॉप नहीं मिलते, ठीक है। वो एक्साइटेड नहीं होते, नॉर्मल ज़िंदगी रहती है, राइट। इंट्यूशन पावर, जो उनकी सिक्स्थ सेंस है, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टीम प्लेयर और फास्ट डिसीजन मेकर होता है। जैसे क्लास में ना एक बच्चा है, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, पहले वो जाएगा अपने फ्रेंड्स के पास कि यार ये सॉल्व करना, दिमाग लगाएगा, नहीं हो रहा, फिर जाएगा अपने दूसरे टीचर के पास, वहाँ भी सॉल्व नहीं हो रहा, फिर अपनी इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंसेस सोचेगा यार और कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं ये कर दूँ इक्वल टू से यहाँ, ये लगाता रहेगा जब तक उसके पीछे वो लगा रहेगा, जब तक वो सॉल्व नहीं होती। बस यही पर्सनैलिटी ट्रेट है किसका? BCA ग्रेजुएट का। इंटरेस्ट इनका होता है अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में। जैसे दूध वाला होता है ना, एक एक ड्रॉप का हिसाब बिल्कुल टनाटन उनको पता होता है, कितने घर में कितना दूध चला जाएगा, ऐसे कितना आ गया इसमें। पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है किस चीज़ का? दूध का। कौन करता है? दूध वाला। आप अकाउंटिंग का क्या करते हो? मैनेजमेंट। उसको क्या कहेंगे? डेटा मैनेजमेंट। उससे क्या होगा? अच्छे से ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह बन जाएंगे। आया? इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी। जैसे किसी को मिठाई में इंटरेस्ट है ना, वो एक मीठा नहीं खाता, 2-3 खाता है। रसगुल्ले भी हैं, बर्फ़ी भी है, चॉकलेट भी है, मिल्क शेक भी है, मतलब माहौल बना के सब कुछ। ऐसे ही आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। आपको भले ही वो ना परचेज करना हो, जाना भी ना हो, लेकिन एक अंदर से क्यूरियोसिटी है, चुल है कि मुझे पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इफ एंड बट तो थोड़ा सा तो पता हो, राइट। ये तीनों चीज़ें, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, अगर आपका एक करियर में लाइन हो जाए ना, बस वो करियर समझ लेना आपके लिए। शादी कर लो उस करियर से, जिंदगी भर उसी के साथ रहना है। थोड़ा सा अपडेट करते रहेंगे, लेकिन रहेंगे उसी के साथ। बेस्ट केस सिनेरियो, सब कुछ बढ़िया तो क्या बढ़िया, अरे CUET क्लियर हो गया, टॉप नॉच कॉलेज से BCom कर लिया, जैसे किरोड़ीमल से या DCAC दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, BCom ऑनर्स कर लिया SRCC या लेडी श्री राम से, उसके बाद बढ़िया पैकेज चला गया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर लिया और MBA फाइनेंस वगैरह कर लिया। मतलब अपोनिच BCom ग्रेजुएट है। 40 to 50 lakhs का पैकेज एट द एज ऑफ 25 to 26, ये मैक्स है भाई साहब, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पर बेस्ट क्या है? एंट्रेंस क्लियर कर लिया, टॉप नॉच कॉलेज से आपने BCA किया आपने, ठीक है, अच्छा सा प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आपने MCA किया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद लाइफ हो गई टनाटन, इसी के आसपास पैकेज होता है। अब आ जाओ वर्स्ट केस सिनेरियो, भैया CUET तो हुआ लेकिन कॉलेज मिला ठीक ठाक सा, मतलब बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाया, बढ़िया स्कोर नहीं आया मेरा, कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो, MBA MCom की तैयारी करो। अगर थोड़ा सा स्टडी फॉर्मेट में जाना है MCom, मैनेजमेंट में जाना है MBA, ठीक है जी। केस 2, भैया CUET हुआ ही नहीं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया, मतलब क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। इंटर्नशिप्स करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, MBA MCom की तैयारी करो। भैया CUET भी नहीं हुआ और किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिला, मतलब एक ऐसा कॉलेज है जिसमें जाने का भी मन नहीं करता। भाई अब थोड़ा सा तैयारी कर लो, ज़िंदगी की मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज अब ज़िंदगी में आ जाएंगे। BCom के साथ साथ 1-2 सर्टिफिकेशन करो। इनिशियल जॉब अगर 10,000 की भी मिल रही है, मिल जाए तो ले लो, जाओ अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाओ, एक्सपीरियंस गेन करो, और MBA MCom की तो फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट कर देना, ठीक है। वर्स्ट पे आ जाता है किसके? BCA के। भैया CUET तो हो गया, ये वाला एंट्रेंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एवरेज कॉलेज मिलेगा, अपनी स्किल्स पे वर्क करो, MCA की तैयारी करो। भैया CUET भी नहीं हुआ, मतलब ये तो हुए ही नहीं थे, CUET भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज में अपने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लो, इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस लो, MCA की तैयारी करो। भैया कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा बेसिक कॉलेज है जाने का भी मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं,
मेहनत करनी पड़ेगी, 1 से 2 सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे कोर्सेरा से, lynda.com से, वहाँ से करके आपको थोड़ा सा पता चलेगा दुनिया के बारे में। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने की कोशिश करो, फ्री में काम करो, फ्री में कुछ नुकसान है ही नहीं सामने वाले का, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। घर से करो, रिमोट वर्क, जो आने जाने का खर्चा ना हो, घर से फ्री में क्या दिक्कत है, अरे सीखने को मिल रहा है, क्या दिक्कत है, राइट। तो एक्सपीरियंस लो, अपने आप को अपस्किल करो, और एमसीए की तैयारी तो फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना, एंट्रेंस वगैरह की, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको दोनों करियर से रिलेटेड हुई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बेटा करियर काउंसलिंग मींस प्लैनेट स्टडी, करियर है, हमने खाई है कसम, बना के छोड़ेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।